हेलो स्टूडेंट, BSOC 103 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी का सॉल्व पेपर लेके आया हूं। कोड है BASOH। बच्चे, ऑनर्स के सोशियोलॉजी का पेपर है, जून 2025 का। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी आपके सामने है। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। आंसर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया है। जब आप बेसिक ओरिएंटेशन के बारे में बता रहे हो तो उसने बताया फोकस ऑन इंडिविजुअल, उसकी खुद की नीड्स क्या है, टाइप्स ऑफ नीड्स क्या होती है। बायोलॉजिकल नीड्स होती है, रोटी कपड़ा मकान। डिराइव्ड नीड्स, इकोनॉमिक कॉपरेशन, सोशल कंट्रोल। इंटीग्रेटिव नीड्स, बिलीफ सिस्टम और रिचुअल्स। इंस्टीट्यूशन, ईच इंस्टीट्यूशन ने फैमिली, इकोनॉमी, रिलीजन, तो ये कह सकते हैं सेल्फ कंटेन्ड होल विद रूल्स एंड नॉर्म्स। बच्चों, साइकोलॉजिकल फंक्शन बताया, रिचुअल्स एंड मैजिक रिड्यूस एंजाइटी एंड मेंटेन इमोशनल बैलेंस। क्वेश्चन केयरफुली पढ़ेंगे कि फंक्शनलिज्म व्यू सोसाइटी एज अ सिस्टम इन विच every part perform functions that contribute to overall stability। एक चीज बोल रहा हूं, आंसर लिखना टू द पॉइंट। जैसे मैंने लिखा ना, सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स। आराम से वीडियो पॉज करके ना आंसर को लिखो, आंसर को याद करो, इन हेडिंग्स को याद करो। जितनी अच्छी हेडिंग्स लिखोगे ना उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। अब देख लो, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रोल्स, स्ट्रक्चरल यूनिवर्सल फंक्शंस, कंट्रीब्यूशन टू स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस। आराम से देखो, आराम से लिखो। चलिए क्वेश्चन 2 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन 2 का आंसर स्टार्ट हो रहा है, कल्चर एज अ सिस्टम ऑफ साइन। उसके बाद बता दिया है मेजर क्या है, कल्चर इज नॉट मेयरली बिहेवियर बट अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स। ऑब्वियसली हमारा जो कल्चर है एक सिंबल है, गॉड बाय रूल्स। जैसी जिसकी लैंग्वेज है वैसे उसके रूल्स हैं, ठीक है ना। अब ये रूल्स आप ये समझ लीजिए एक ट्रेडिशंस है, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है। सिंबॉलिक कोड्स है, लैंग्वेज है, रिचुअल्स है, अनकॉन्शियस मेंटल स्ट्रक्चर्स है, शेयर्ड बाय ऑल ह्यूमंस। बाइनरी ऑपोजिशंस है। अब इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है क्लासिफाई द वर्ल्ड। आराम से एक एक लाइन रीड करेंगे बच्चों। कल्चर बिगेन वेयर नेचर एंड्स, ठीक है ना। की ट्रांजिशन फ्रॉम नेचर टू कल्चर ऑकर्स वर्सेस कैसे होते हैं, रूल्स होते हैं। द टैबो ट्रांसफॉर्म बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन इनटू सोशल रिप्रोडक्शन। किनशिप एज अ कम्युनिकेशन, मैरिज इज एन एक्सचेंज ऑफ वुमेन बिटवीन ग्रुप्स, दिस क्रिएट अलायंसेस एंड स्टेबलाइजेस सोशल रिलेशंस। बहुत लॉजिकल, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। मिथ्स एज अ स्ट्रक्चर बताया गया है, एक एक चीज बताई गई है। आप इस पेपर में ना कहानियां नहीं लिख पाओगे ज्यादा, ठीक है ना। आंसर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। फिर बोल रहा हूं, कहानियां लिखना बहुत मुश्किल है इसके अंदर, इसलिए इसके अंदर जाने से पहले 5 साल के पेपर करना, 5 years पेपर एटलीस्ट। अगर आप 5 year पेपर्स करके जाओगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू को लाइक करो। ये देखो, ये सारे कोर्स मैंने लगा दिए, सारे आपके सामने प्रेजेंट है, सारे पेपर्स सॉल्यूशन, और सबसे पहले अपडेट हम लेके आते हैं, ठीक है ना। मेरिट लिस्ट आई थी, ब्रेकिंग न्यूज आई थी किसके रिगार्डिंग, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, डेटशीट आई आप लोगों की। ये रही मेरी वेबसाइट unnatieducations.com। यहाँ पर आप इग्नू पे जाएंगे। इग्नू पे जाती है, अगर आपको कोई सॉल्व असाइनमेंट चाहिए हो, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए हो, गेस्ट पेपर चाहिए हो, नोट्स चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, आप हमें बताएंगे। नोट्स में जाके आप नोट स्टडी कर सकते हैं। असाइनमेंट सबमिट कराना बहुत जरूरी है। सॉल्व असाइनमेंट हमारी टीम से कांटेक्ट करके ले लें। सर कांटेक्ट कैसे करेंगे, देखते हैं। आंसर देखते देखते मैं आपको कांटेक्ट नंबर दिखाता हूँ, ये रहा बच्चों। अभी मेरी टीम को कांटेक्ट करो और उनसे आंसर ले लो। और ये रहा, मैंने आपके सामने आंसर्स चला रखा है, बच्चे इसको देख लो एक बारी। ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट एज अ सेंट्रल टू चेंज, कॉन्फ्लिक्ट जनरेट स्ट्रक्चरल चेंज एंड प्रिवेंट स्टैग्नेशन। इट्स नॉट इट इज नॉट पैथोलॉजिकल बट नॉर्मल एंड नेसेसरी। कंडीशंस क्या थी कॉन्फ्लिक्ट की, किस वजह से हुआ, क्लियरली डिफाइंड authority relation, shared interest among members of subordinate or subordinate groups, organizational capacity for collective collection। अब इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स की आउटकम क्या हुई, इट में लीड टू न्यू रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व्स टेंशंस बट आल्सो क्रिएट न्यू कॉन्ट्राडिक्शंस। अगर टेंशन खत्म हो रही है तो कॉन्ट्राडिक्शन भी आ रही है बच्चों। अगर किसी चीज का पॉजिटिव है, किसी चीज का नेगेटिव भी है, ठीक है ना। जब आप ये 10 पॉइंट लिखेंगे, कंक्लूजन एंड में जरूर लिखना, कंक्लूजन एंड में जरूर लिखना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है डिस्कस द इंटरप्रेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ मैक्स वेबर। अब इसके अंदर देखिए, मैक्स वेबर डेवलप अ इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी दैट एक्सप्लेन सोशल एक्शन बाय अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग इंडिविजुअल्स अटैच्ड टू देयर बिहेवियर। उन्होंने क्या रिजेक्ट किया था, प्योरली पॉजिटिविस्ट अप्रोच एंड एम्फसाइज मीनिंगफुल सब्जेक्टिव ओरिएंटेशन एज द एसेंस ऑफ सोशल लाइफ। अब उनके बारे में, उनकी इंटरप्रिटेशंस के बारे में दिया गया है, सोशियोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन,
मतलब बेसिकली बिहेवियर ओरिएंटेड है। इंटरप्रिटेशन इज नेसेसरी टू एक्सप्लेन व्हाई इंडिविजुअल एक्ट्स। उसके बाद डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टैंडिंग। फिर मीनिंगफुल कंडक्ट, एक्शन मस्ट बी सब्जेक्टिव मीनिंगफुल टू द एक्टर। उसके बाद आइडल टाइप्स के बारे में थोड़ा सा बता दिया गया। फिर टाइप्स ऑफ सोशल एक्शंस बताए गए, रैशनलाइजेशन बताई गई, ब्यूरोक्रेसी बताई गई, रीजनल एंड मीनिंग बताए गए, रिलीजन और मीनिंग के, कैजुअलिटी एंड प्रोबेबिलिटी, और लास्ट में बच्चे फिर कंक्लूजन। फिर से बोल रहा हूँ, पेपर में जाने से पहले 5 साल के पेपर किए बिना मत जाना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि सारे पेपर्स के क्वेश्चन, सारे पेपर्स के आंसर्स मिल गए हैं। आराम से क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके रीड कर लो, प्रॉपरली बताया हुआ है। मीनिंग अराइजेस थ्रू सोशल इंटरेक्शन। अब उसने क्या बोला, सिंबॉलिक के पर्सपेक्टिव बताओ, जॉर्ज हर्बर्ट मेट के। तो हमने बताना स्टार्ट करे हैं, सिंबल्स एज द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन। जो सिंबल्स है कम्युनिकेशंस का काम करते थे। ह्यूमन यूज सिग्निफिकेंट सिंबल, जेस्चर, वर्ड्स टू कम्युनिकेट इंटेंशंस। सिंबल अलाउ एक्टर टू एंटिसिपेट रिस्पॉन्सेज एंड कोऑर्डिनेट एक्शन। और फिर क्या हुआ, स्टेज ऑफ एक्शन क्या है, आई इट दे एक्ट एज इम्पल्स, परसेप्शन, मैनिपुलेशन। और उसके बाद एक्शन इज ऑलवेज सिचुएटेड एंड गाइडेड बाय इंटरप्रिटेशन। डेवलपमेंट किसकी हो रही है, सेल्फ की हो रही है। सेल्फ अराइजेस ओनली थ्रू सोशल एक्सपीरियंस। उसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, बिकमिंग एन ऑब्जेक्ट टू वन साइड। इसके अंदर आई एंड मी है। आई किससे है, स्पॉन्टेनियस क्रिएटिव रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल। मी क्या आ गया, एटीट्यूड ऑफ अदर्स, रिफ्लेक्टिव एंड रूल बाउंड। उसके बाद रोल टेकिंग देखेंगे, इंडिविजुअल्स लर्न टू सी देमसेल्फ फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अदर। रोल टेकिंग enables अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बिहेवियर। क्लियर है बच्चों। फिर प्ले स्टेज आई, गेम स्टेज आई, चाइल्ड इनिशिएट, इमिटेट अदर्स, एज्यूम सिंपल रोल्स। वो किसी की भी कॉपी कर सकता है। फिर गेम स्टेज आती है, मल्टीपल रोल्स होते हैं। फिर डेवलपमेंट होती है गेम स्टेज में। एक एक लाइन पढ़ेंगे, सोसाइटी एज एन ऑन गोइंग प्रोसेस इज नॉट एक्सटर्नल, इट एग्जिस्ट थ्रू कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन। सोशल ऑर्डर्स आए गए, माइंड इज एन इंटरनल कन्वर्सेशन। और उसके बाद ह्यूमन फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी। अगेन बच्चों, आपको 5 क्वेश्चन करने थे, लेकिन हमारी टीम उन्नति के साथ जुड़े हो, हम आपको पूरे पेपर के आंसर देंगे। आपने पेपर में सारे आंसर याद करके जाने हैं। ऐसा नहीं होने वाला कि ये इन 5 में से ही कुछ आएगा, नहीं, आप 8 करके जाओ। 40-50 क्वेश्चन या पेपर से एक दिन पहले आपको 5 साल के जब पेपर ले लोगे ना, सिर्फ फटाफट इनकी हेडिंग्स पढ़ लो कि जो हमने हेडिंग्स दी हुई है ना, ये स्ट्रिक्टली इग्नू की बुक के अकॉर्डिंग है, ताकि आपके मार्क्स कटे ना, एग्जामिनर को लगे कि आप उनकी बुक पढ़ के आए हैं। हमने उस बुक को स्ट्रिक्टली यूज किया है आपके नोट्स, आपके फॉर्मेट्स बनाने के लिए। तो प्लीज इनको आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है। अगर आपको कोई सॉल्व असाइनमेंट, हैंड रिटन असाइनमेंट, प्रैक्टिकल फाइल, गेस्ट पेपर, लास्ट ईयर सॉल्यूशन, कोई क्रैश कोर्स करना हो, तो प्लीज हमारी टीम उन्नति को अभी कांटेक्ट करें, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और अभी पहले तो सॉल्व पेपर ले ले, और कोई क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिल रहा है, किसी का सॉल्व आंसर आपको नहीं मिला है, तो प्लीज पहले मेरी टीम को कांटेक्ट करो और उनसे मुझे बता दो। कांटेक्ट के अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, सर हमें वाला पेपर नहीं मिला, मैं देखूंगा, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो आप ही मुझे बताने वाले हो किसके ऊपर लेके आनी है। कैसे सर, कमेंट करके, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो निकालूंगा। तो आंसर है सारे आपकी स्क्रीन पे, बच्चे रीड कर लेना। हेडिंग्स ब्लैक पेन में, बाकी आंसर ब्लू पेन में, ताकि एग्जामिनर को लगे आपको हेडिंग्स आती है। सर अगर हेडिंग अच्छे से याद ना हो तो बेटा फिर ब्लैक पेन से लिखना मत, ठीक है ना। अगर अच्छे से याद हो, 2-4 भी याद हो, तो उन्हें ब्लैक पेन से लिख लेना, ताकि एग्जामिनर की नजर जाए और उन्हें लगे कि आपको हेडिंग्स अच्छे से आती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।